हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने क्लियरली लिखा है पावर ऑफ मैथ्स। हमारा जो पूरा मैथ्स है वो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड है। आज के बच्चे मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर, कुछ स्लाइड की हेल्प लेकर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने की ट्राई करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे आज के स्टडी में फेस कर रहे हैं और उसका वर्कआउट क्या है, कैसे उस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, आज के बच्चों का सबसे ज़्यादा टाइम अगर किधर बर्बाद हो रहा है तो सोशल मीडिया पर हो रहा है। बच्चे अनवांटेड वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। अगर बच्चा पॉजिटिव सोशल मीडिया का यूज कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा निगेटिव सोशल मीडिया का यूज करेगा, बच्चे की पढ़ाई 100% बर्बाद हो जाएगी। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बच्चे का इम्पॉर्टेंट टाइम को ख़त्म कर देता है। बच्चा गेम खेल रहा है, कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बच्चा गेम खेलता है, तो उसको पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ मिलेगा और फिर पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आज मैथ सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन है जो कि आपको क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है। अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा, बच्चे को नहीं आ रहा है, बट नेचुरल है कि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन जनरेट होगा ही, बच्चे में टेंशन आएगा ही आएगा, जो आपको यहाँ क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है, आपको समझ में आता रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए, बच्चों का कुछ कॉमन एक्सक्यूज है, आप बोल सकते हैं कि उनके बच्चों के बहाने हैं। क्या बहाने हैं? बच्चा बोलता है मैथ से तो मुझे डर लगता है, मैथ समझने में बहुत डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट तो इसके हॉरिबल कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर्मूला, इतना बड़े बड़े फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कितना फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे को अगर क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करना है वही चीज़ें नहीं समझती है। बट नेचुरल है, बच्चे का जो बिहेवियर होगा, बच्चे का जो नेचर होगा, आपको क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है कि बच्चा कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। अगर उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं लेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा टीचर और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर टीचर ने बोर्ड पर बुलाया, बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछा, बेचारे को नहीं आ रहा है, हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। रीजन उसके पीछे है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। अब यहां पिक्चर में आप तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन क्या होता है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खास करके मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सबको पता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, क्लियर। और उसी सब्जेक्ट में अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो पेरेंट्स को टेंशन आएगा। पेरेंट्स को ये भी पता है डिफिकल्ट तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पेरेंट्स का टेंशन और बढ़ जाता है। पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि पेरेंट्स और बच्चे कितने टेंशन में हैं।
और एक बात जो बच्चों के दिमाग में बैठी है, वो कहाँ से बैठी है मुझे नहीं पता, कि मैथ सब्जेक्ट जितना डिफिकल्ट है, जितना हॉरिबल है, मैथ सब्जेक्ट के टीचर भी उतना ही हॉरिबल होते हैं, जो कि गलत है। बच्चों के दिमाग में ये सब गलत धारणा बैठ गई है कि मैथ सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। ये सब बच्चों के दिमाग में गलत स्टेटमेंट फिट हो गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये बच्चों के दिमाग में जो ये गलत स्टेटमेंट बैठा है उसको बाहर निकालने के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं, कोई भी बच्चा होने दो, कितना भी कमजोर बच्चा होने दो, सब बच्चे मैथ्स पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन आएगा कि ये स्टेटमेंट कहां से आ गया। अरे जब बच्चे को मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है तो बच्चा मैथ्स कहां से पढ़ेगा? यस, हर एक बच्चा मैथ्स पढ़ सकता है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स के सवालों का जवाब पलक झपकते ही बच्चा दे सकता है, कैलकुलेटर से भी तेज। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पे मैंने लिखा है कैलकुलेटर से भी तेज। अब आपके दिमाग में आता रहेगा कि सर आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा जादू है कि बच्चा मैथ सीख जाएगा। अब तक तो हम परेशान हैं, टीचर परेशान है, बच्चा परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, मैथ्स नहीं सीख पा रहा है। यस, देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज वैदिक मैथ्स। समझने की कोशिश करो, वैदिक मैथ्स में बच्चे इतना पावर है कि बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा। एक बात तो क्लियर है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका माइंड इतना 100% क्लियर हो जाएगा कि नॉट इवन मैथ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट बच्चों के दिमाग में फिट हो गया है। अब यहां पर देखते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या है, किसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है वैदिक मैथ्स का। वैदिक मैथ्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। किस चीज का? मैथ्स के प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का। दैट्स इट। With the help of Vedic maths, you can able to solve the maths problem in very simple way. This is the Vedic maths. Now, Vedic maths के अंदर क्या है? बच्चे, वैदिक मैथ्स के अंदर 16 फॉर्मूलेज हैं एंड 13 सब फॉर्मूलेज हैं। पूरा वैदिक मैथ्स इसी के अंदर सिमटा हुआ है। अब वैदिक मैथ्स पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स यू कैन एबल टू सॉल्व क्वेश्चन वेरी क्विकली, बट नेचुरल है कि इजी टू लर्न होगा। बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, आंसर सही आने लगेगा, आप लॉजिकली थिंकिंग करना चालू कर देंगे, मेंटली आंसर देना चालू कर देंगे। अगर ये सब सारी चीजें होगी, आपका टाइम बहुत बचेगा, बट नेचुरल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं भी मैथ्स कर सकता हूं। क्लियर? होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आई। अब आगे जो मैं आपको स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं, मे बी आपने उसको टीवी में, न्यूज़ में देखा रहेगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो स्टेटमेंट मैं आपको रीड करवाने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, होप कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने पेरेंट्स से बोला है, कहां पर? मन की बात में उन्होंने क्लियरली बोला है, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को
वैदिक मैथ्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अब इनकी यही स्टेटमेंट वाली बातें मैं आपको इनके जुबान से सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है, वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। होप आपको श्रीमान मोदी जी की बातें समझ में आ गई रहेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैदिक मैथ स्टार्ट करने का सही समय क्या है, कब पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है। वैदिक मैथ सीखने का सही जो समय है 10 साल के बाद का कोई भी बच्चा सीख सकता है। इसका अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। बच्चे को एटलीस्ट नंबर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, सिंपल प्लस माइनस समथिंग चीज़ें आना चाहिए। वो हर एक बच्चा मैथ सीख सकता है जो 10 साल के ऊपर है। 10 साल के नीचे के भी बच्चे सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 5वीं से लेकर आगे कोई भी बच्चा, इवन आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, कोई भी वैदिक मैथ्स को सीख सकता है। सो होप कि ये क्लियर हो गया कि वैदिक मैथ्स किसके लिए बना है, किसके लिए नहीं बना है। वैदिक मैथ्स सबके लिए बना है, जिसको मैथ्स आता है उसके लिए भी, जिसको मैथ्स नहीं आता है उसके लिए भी। सभी लोग वैदिक मैथ्स की हेल्प से मैथ्स को सीख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक जो आपने पिक्चर में देखा, अभी तक जो मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाया, वो एक्चुअली नंबर के फॉर्म में किस हद तक सही है। यहां पर आप देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 42 मल्टीप्लाई बाय 11, बट नेचुरल है कि आप यही मेथड यूज करोगे जो आप यूज करते आ रहे हो। ये मेथड से आपको 3 स्टेप में आंसर आया और वैदिक मैथ्स की हेल्प से आपको 1 स्टेप में आंसर आ गया। ये वाला, ये 2 स्टेप आपका गायब हो गया। समझने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर दिया है, आपका ये मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने का इतना लंबा चौड़ा, और वैदिक मैथ्स 1 स्टेप में आंसर देता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, यहां पर मैंने आपको बोला था कि वैदिक मैथ्स में आपको टाइम सेविंग है, ध्यान से समझना, एक्यूरेसी है, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको चीजें समझ में आई रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऐसा कुछ लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको मिला, रियली बिलीव मी, कैलकुलेटर वाले कैलकुलेटर पे जब तक टाइप करेंगे तब तक आपका आंसर आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स इतना लंबा चौड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी किसी भी हालत में। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये ट्रू है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, सबके लिए मैथ्स में जो भी कॉन्सेप्ट है सबके लिए ये ट्रू है। क्लियर। अब एक और ले लेते हैं। अगर ऐसा कुछ स्क्वायर आपको बोला 998 का स्क्वायर बताओ, तो दिस इज द नॉर्मल वे टू डू, इतना लंबा चौड़ा। विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स ए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। होप अभी आपको एटलीस्ट थोड़ा तो विश्वास हो रहा है कि यस, वैदिक मैथ्स में वो पावर है कि आप मैथ्स को सीख सकते हो। अब मेरा पेरेंट्स के साथ में कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ रिक्वेस्ट है
पेरेंट्स के माइंड में सेट होता है मेरे बच्चे का तो अच्छे मार्क्स आना चाहिए। अच्छे मार्क्स भी कौन से मार्क्स? आउट ऑफ 100 बच्चे का 90 प्लस तो आना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ में पेरेंट्स को ये भी देखने वाली बात है, क्या बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ही बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेगा, बाकी सब्जेक्ट में भी बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज रोट लर्निंग से 90 प्लस लाके कुछ भी मतलब नहीं होगा। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को टूवर्ड्स द स्टडी, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसके अंदर इंटरेस्ट जनरेट हो स्टडी करने का, ना कि उसको आप डेली फोर्स करो पढ़ाई करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग के साथ शेयर किया है, ये जो सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, मैं अगर इसको बात करूं तो ये नेगेटिव सोशल मीडिया, अनवांटेड चीजें अदर देन योर स्टडी, अदर देन योर वर्क, अगर आप कुछ भी देखते हो वो आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। क्लियर? यहां तक तो होप सबको समझ में आया। अब मैं हर एक पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को वैदिक मैथ्स जरूर पढ़ाएं। अगर आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और उसके ऊपर है, बच्चे को पढ़ाइए। आप एज ए पेरेंट्स खुद वैदिक मैथ्स को सीख लीजिए, जिससे कि कभी भी आप अपने बच्चे का हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को वैदिक मैथ्स पढ़ाना चालू किया, उसके स्कूल में हो रहा है इट्स ओके, ट्यूशन क्लास में हो रहा है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप खुद एज ए पेरेंट्स वैदिक मैथ्स सीख लो, बच्चों को सिखाओ, बट किसी भी तरीके से आपको बच्चे को सिखाना चाहिए। और अगर जिस बच्चे को मेरे से वैदिक मैथ्स सीखना है, मैंने वैदिक मैथ्स के पूरे कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ऑलरेडी मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहां पर आपको स्कैनर दिख रहा है, ये स्कैनर से भी विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और लर्निंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार लेवल 1 होने के बाद फिर आपको लेवल 2 की पढ़ाई करना है। जब तक आपका लेवल 1 कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक लेवल 2 स्टार्ट करके कुछ भी मतलब नहीं है। एक बार वैदिक मैथ्स कंप्लीट होने के बाद, वैदिक मैथ्स पढ़ने के बाद पेरेंट्स और टीचर का इस तरीके का रिलेशन हो जाता है। इसके पहले भी आपने पिक्चर देखा है पेरेंट्स टीचर के बीच का रिलेशन, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का रिलेशन। लेकिन वैदिक मैथ्स पढ़ने के बाद बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा। बट नेचुरल है, बच्चा हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा। जैसे ही बच्चे ने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, आपको रोज रोज बच्चे को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई के लिए, बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ना चालू हो जाएगा। बट नेचुरल है, अगर बच्चा पढ़ना चालू हो जाएगा, गारंटीड बच्चे का 20 to 30% ओवरऑल रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगा, जो प्रेजेंट टाइम में उसका रिजल्ट है। होप मेरी बताई हुई बातें एटलीस्ट आपको थोड़ी तो समझ में आई रहेगी। अगर थोड़ी समझ में आई है तो इमीडिएट अपने बच्चे के लिए आप तुरंत एक्शन लो। और अगर आप पेरेंट्स हो, बच्चे के साथ वीडियो देखो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पेरेंट्स के साथ में ये वीडियो देखो, पेरेंट्स को शेयर करो, पेरेंट्स को कोर्स के बारे में बताओ। मेरे साथ सीखना है या तो किसी के साथ सीखना है, बट डिसीजन आप तुरंत ले लो। थैंक यू।